हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खिला क्लासेस पे आपका स्वागत है। ठीक है। और क्लास 9 का पोयम का मैं बताया था कि पूरी तरह से एक एक वर्ड्स पोयम के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त पोयम है, बता दूं सभी कुछ आपको मिलेगा। इसके पहले मैं एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है, एक वीडियो दिया गया है जिसमें एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आपका सोल्यूशन का है, फिर से समरी का वीडियो है और उसमें इंट्रोडक्शन है और आथर के बारे में भी है और पोयम का इंट्रोडक्शन है। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, थीम ऑफ द पोयम, पोयम का थीम क्या है, पोयम किस लिए लिखा गया था, इसका थीम क्या है, की पॉइंट फॉर रिवीजन। ये जो की पॉइंट फॉर रिवीजन है बेटा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एग्जाम, यानी एग्जाम के लिए भी। ठीक है। इसके बाद और एक है आपका क्या, मैसेज ऑफ द पोयम। इस पोयम से मैसेज क्या है, मतलब अगर चाहें तो सारा देखिए, एक मैसेज ऑफ द पोयम अगर अच्छे से देख लेंगे तो इससे सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, सारे आंसर शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है। ये रिवीजन वाला जो है, अगर की पॉइंट ऑफ रिवीजन भी करेंगे तो यहाँ से भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस इसी के अंदर से आएंगे, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। थीम की बात बता दें तो थीम का मतलब ये है पोयम में किस किस चीज़ के बारे में बताया है, हमारा पोयम का थीम क्या है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और सबसे पहले देखेंगे थीम ऑफ द पोयम। पोयम का थीम क्या है, मतलब इस पोयम में थीम का मतलब पोयम क्या, पोएट क्या कहना चाहता है इस पोयम के माध्यम से। तो पहला क्या है, पैट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्ति। इस पोयम का थीम क्या है, तो पहला है देशभक्ति, दूसरा कल्चर हेरिटेज है। ठीक है। तीसरा क्या है, स्पिरिचुअल विजडम। एक मिनट रुक जाइए। तीसरा क्या आपका स्पिरिचुअल विजडम। ठीक है ना। और इसके बाद नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, इंडिया की प्राकृतिक सुंदरता क्या है, इन सब के बारे में ये इसकी थीम है। ठीक है। क्योंकि इस पोयम में हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में, हिमालय के बारे में, कि जो हमारा हिमालय है उस हिमालय के जैसा दूसरा कोई माउंटेन नहीं है। रिवर किसके बारे में, हम लोग गंगा के बारे में पढ़े हैं कि गंगा के जैसी कोई नदी नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग पढ़े किसके बारे में, उपनिषद, उपनिषद के बारे में पढ़े थे कि मतलब क्या कि उपनिषद के जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। ठीक है ना। उपनिषद अपने आप में बहुत ही महान ग्रंथ है, इसके जैसा कोई ग्रंथ है नहीं। इसमें और पढ़ा गया था क्या, कि जो यहाँ के वीर योद्धा हैं, ठीक है, कैसे अपने देश को सेव किए थे, सेव करने के लिए क्या क्या किए थे, कैसे मतलब कि अपने देश को कैसे सेव किए थे, उनके बारे में दिया गया था। और इस पोयम में क्या है कि हमारी जो धरती है कितनी सुनहरी है, हमेशा क्या है, गोल्डन शाइनिंग है, यानी गोल्डन है। ठीक है। और भी चीज़ें थी इसमें, किसके बारे में थी, तो जो ब्रह्म ज्ञान है, क्या, ब्रह्म नॉलेज, तो ब्रह्म नॉलेज भी यहीं पे था, इसकी जड़ भी यही है। ठीक है। जो गौतम बुद्ध क्या किए थे यहाँ पे, गौतम बुद्ध जो धर्म का प्रचार किए थे वो भी यहीं से स्टार्ट किए थे। ये सारी चीज़ें इस पोयम में है। कितनी ज़बरदस्त और कितनी नेचुरल ब्यूटी जो है हमारे देश की है, इंडिया की है। ठीक है। देखिए इसमें द मेन थीम ऑफ द पोयम ऑफ पैट्रिज, इसका जो मेन थीम है वो क्या है, पैट्रिज में यानी देशभक्ति का है। ठीक है। मेन थीम क्या है, देशभक्ति का है। द पोएट इग्नाइट्स ए फीलिंग ऑफ डीप लव, इसके माध्यम से पोएट, इस कविता के माध्यम से पोएट ये बताना चाहते हैं कि इग्नाइट ए फीलिंग ऑफ डीप लव, कि हमारे भारत में कितनी गहराई से, है ना, यानी प्यार कितना गहरा है भारत के प्रति। रिस्पेक्ट फॉर द बिलव्ड कंट्री, ठीक ना, बाय हाईलाइटिंग द कंट्री नेचुरल मजेस्टी। रिस्पेक्ट फॉर द बिलव्ड कंट्री, जो हमारे कंट्री के प्रति विश्वास है, उसके प्रति कितना सम्मान है। ठीक है। बाय हाईलाइटिंग, जो हाईलाइट किया गया था, कंट्री नेचुरल मेजेस्टी, नेचुरल मेजेस्टी है, स्पिरिचुअल लेगेसी है, हिस्ट्री है, और हीरोटिक डीड्स एंड रिच कल्चर हेरिटेज। ठीक है। ये सारी चीज़ें यही मैसेज करने का मतलब है, इस पोएम का मैसेज यही है, अरे थीम, इस पोएम का थीम यही है। ठीक है। सेकेंड चलेंगे हम लोग किस पे, की पॉइंट्स ऑफ रिविजन, मतलब रिवीजन करने के लिए की पॉइंट क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे की पॉइंट्स ऑफ रिवीजन क्या है, और इस मतलब कि पूरा पोयम इतने में ही है। ठीक है। जो पूरा पोयम का रिवीजन करना है तो हम इतने पूरा पोयम का रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, द पोयम इज रिटन बाय सुब्रमण्या भारती। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि हु इज द पोएट
पोएट ऑफ पोयम भारत आवर लैंड। ठीक है, अगर इसका ऐसे क्वेश्चंस कर दिया तो हम सीधा कर सकते हैं क्या, सुब्रमण्य भारती। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आराम से हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। रिवीजन करने का मतलब ये, रिवीजन पॉइंट यही है। ठीक है, मतलब पूरे पोयम का आंसर हम अगर इसे आप अच्छे देखते पूरे पोयम में कहीं से आंसर आएगा तो आप लिख सकते हैं। दूसरा, इन द पोयम इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए गोल्डन लैंड। इस पोयम में इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया, एज ए गोल्डन लैंड के रूप में डिस्क्राइब किया, जिसका ये मेन आपका है यहाँ पे ये है, जिसको याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, अगर पूछेगा कि अगर पूछ दिया कि हाउ इज डिस्क्राइब्ड, ठीक है ना, एज इंडिया इन द पोयम, तो कैसे डिस्क्राइब किया है, तो गोल्डन लैंड, गोल्डन लैंड से यानी सुनहरी धरती, ठीक है ना, से क्या क्या इसको डिस्क्राइब किया। दूसरा क्या है, द हिमालयाज आर स्ट्रांग एंड यूनिक। हिमालय क्या स्ट्रांग और यूनिक है, पूछ दिया कि हिमालय कैसा है, तो हिमालय कैसा, स्ट्रांग एंड यूनिक है। ठीक है, बहुत मजबूत है और बहुत ज़्यादा यूनिक है, मतलब इसके जैसा कोई हिमालय कोई माउंटेन नहीं है। क्लियर है, ये जितना रिवीजन है सारा पोयम इतने में है। इसके बाद गंगा इज प्योर एंड सेक्रेड, गंगा कैसी है, पवित्र और शुद्ध है। ठीक है ना, प्योर एंड सेक्रेड, पवित्र और शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध है, ये गंगा के बारे में बता रहा है, क्योंकि दे रहा था जनरस गंगा इज आवर्स, दिया था ना। ठीक है, तो जनरस गंगा इज आवर्स, तो यहाँ से ये रिवीजन कर सकते हैं, गंगा क्या है हमारी, शुद्ध और पवित्र है। द उपनिषद रिप्रेजेंट विजडम, उपनिषद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो विजडम यानी कि बुद्धि को ये क्या कर रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उपनिषद, ये सारी चीजें रिवीजन की हैं। दूसरा है द ब्रेव वॉरियर एंड सेजेस आर रिमेम्बर्ड। ठीक है ना, क्या, ब्रेव वॉरियर जो बहादुर योद्धा थे और जितने साधु संत ऋषि महात्मा हैं, रिमेम्बर हम सबको याद रखना चाहिए। ठीक है ना, कैसे हमारे भूमि को पवित्र किए थे जो साधु संत थे। ठीक है ना, और जो गैलेंट वॉरियर थे यानी कि ब्रेव वॉरियर थे, वो कैसे हमारे पृथ्वी हमारी भूमि को भारत को सेव किए थे। इसके बाद है गौतम बुद्ध स्पिरिट पीस, गौतम बुद्ध कैसे शांति फैलाए थे, कैसे अपना ज्ञान दिए थे, उनके बारे में दिया हुआ है। और लास्ट में दिया है कि इंडिया हैज ए रिच कल्चर एंड स्पिरिचुअल ग्रेटनेस, इंडिया के जो कल्चर है वो क्या है, रिच है, एंड स्पिरिचुअल ग्रेटनेस, और इसकी जो महानता है बहुत ही ज़्यादा है। आई बात समझ में, ये चीज़ें था की पॉइंट ऑफ रिवीजन, मतलब पूरे पोएम का ये रिवीजन का की पॉइंट है। इसके आंसर भी पूछेगा तो इसी से पूछेगा, इसके अलावा और कहीं से आंसर पूछने वाला नहीं है। क्लियर है, आगे देखते हैं। मैसेज ऑफ द पोयम, इस पोयम का मैसेज क्या है इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा। द मेन मैसेज दैट द पोएट गिव्स थ्रू दिस पोयम इज द भारत इज मैचलेस इन इट्स मजेस्टी एंड मस्ट बी रिवर्ड एंड प्रेज्ड फॉर इट। क्या मैसेज दे रहा है, मेन मैसेज है कि जो पोएट थ्रू दिस पोयम, इस पोयम से पोएट ये बताना चाहता है, ये बताना चाहते हैं कि डैट भारत इज मैचलेस, भारत क्या है, मैचलेस है, इसका कोई वैल्यू करने वाला नहीं, मतलब कि ये वैल्यूएबल है। ठीक है ना, इसके जैसे भारत से कोई अपना मैचिंग नहीं है किसी का भी। ठीक है, इट्स मजेस्टी एंड मस्ट बी रिवर्ड एंड प्रेज्ड फॉर इट। ठीक है, इसका क्या कर सकते हैं हम, इसकी मजेस्टी का और रिवर्ड का बहुत अच्छे से हम लोग प्रशंसा कर सकते हैं और प्रशंसा करते हैं। One must recognize the contributions made by sages, warriors, and talent who contributed to the rich cultural heritage of भारत। और one must recognize, हमें ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए किसको, द कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूट किए थे, जो क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूट किए थे, मेड बाई सेजेस यानी जो ऋषि थे, साधु संत थे, वेरियर्स जो योद्धा थे, एंड टैलेंट हु कंट्रीब्यूट टू द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ भारत, और भारत के कल्चर हेरिटेज को जो क्या बनाए थे, रिच बनाने का काम किए थे। ठीक है, द पोयम टेस्ट, पोयम ये बताता है कि द रीडर्स टू बी प्राउड ऑफ द नेचुरल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल वेल्थ ऑफ भारत। आओ ना चले, चलो कौन बात ना, ठीक है, चलिए।
ये था हो गया अब कंट्रीब्यूटेड टू द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ भारत, ठीक है ना। इसके बाद द पोयम टेल्स, पोयम क्या बताता है हमें, रीडर्स टू बी प्राइड ऑफ नेचुरल, की जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो रीडर्स हैं, वो नेचुरल प्राकृतिक पे प्राउड कर सकते हैं। हमारे जो भारत की प्राकृतिक है, जो नेचुरल, उसे प्राउड कर सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल वेल्थ के साथ स्पिरिचुअल एंड दार्शनिक, और ठीक है। अब भारत, भारत का क्या है, दार्शनिक, स्पिरिचुअल, धार्मिक चीज़ें जो हैं, कितना वेल्थ है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं, उसके बारे में बता रखा है। एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म, और क्या करते हैं, जो हमारे देशभक्ति का जो फीलिंग है, उसको भी हम डेवलप करते हैं इस पोयम के माध्यम से, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद यही इस पोयम का मैसेज है, ठीक है। अब देखो मैं बता दूं, इसके बाद जो है इस पोयम की और 3 वीडियो आपको देखने की मिलेगी, ठीक है ना। कितनी वीडियो देखने को मिलेगी, और आपको 3 वीडियो इस वीडियो के बाद। उस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है, याद रखिएगा। क्योंकि जो तीसरी वीडियो मिलेगी आपको इस चीज़ की मिलेगी, किसकी, तो लिटरेसी डिवाइसेस, क्या मिलेगी आपको, लिटरेसी डिवाइसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोएटिक डिवाइस, ठीक। एक तो वीडियो ये देखने को मिलेगी आपकी। इस वीडियो में इसके साथ साथ और भी चीज़ें रहेंगी, सिर्फ यही नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटा वीडियो भी नहीं बनाना है, ठीक है ना। और हिस्टोरिकल एंड कल्चर रेफरेंस, जो हमारे रेफरेंस दिया है ना, उपनिषद, इनके बारे में बताएंगे इसी वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी जो आएगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, यानी कि सॉल्यूशन, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन जो बुक में दिया है, सॉल्यूशन दिया है, उसको आएंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट, जो एक आया था, ये दूसरा पार्ट आएगा। और इसके बाद एक वीडियो में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, MIQ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जो बुक का नहीं रहेगा, अपने मन से, यानी अपने मन से बना के दिया जाएगा, इसके एग्जाम के अनुसार, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। ये चीज़ें आएगी आपके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके जस्ट बाद जैसे पोयम का खत्म होता है, तो तुरंत बाद आप चैप्टर 2 की वीडियो आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। चैप्टर 2 की वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। इसका पीडीएफ आप कहेंगे, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पूरा पीडीएफ आपको अच्छे तरीके से पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ भी आपको भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और हाँ, जितने आपके साथ के जान पहचान के जितने बच्चे हैं, जितने 9th में पढ़ने वाले हैं, सबको आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अच्छे से इस चीज़ों को देख सकें, पढ़ें। क्योंकि ऐसी वीडियो कहीं मिलने वाली नहीं है, ठीक है। जैसे एक एक पॉइंट पे आपको पढ़ाया जा रहा है, वैसे कहीं मिलने वाली नहीं है।